विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुला राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। शनि महाराज का वक्री होना तुला राशि के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। आपके जो पंचमेश हैं वो शनि महाराज हैं और शनि महाराज ही वक्री होने जा रहे हैं। तो यहां पर शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं और जो इनके पास अतिरिक्त दृष्टि आ रही है वक्री होने के बाद, तो चारों दृष्टियों का आपके ऊपर कितना ज्यादा असर करने जा रहे हैं और वक्री होने के बाद क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपकी कुंडली में वक्री होने जा रहे हैं पंचम भाव में। शनि महाराज आपके पंचमेश हैं। शनि महाराज का वक्री तुला राशि के लिए सचमुच में बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि ये पंचमेश हैं। शुक्र महाराज जो आपके स्वामी हैं, शनि महाराज उनके मैत्री के भाव में रखते हैं। चाहे आप शनि को शांत करेंगे तो भी तुला राशि को फायदा मिलता है, चाहे शुक्र को शांत करेंगे तो भी तुला राशि के जो जातक है उनको फायदा मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर शनि महाराज जी परिवर्तन करने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। 30 जून 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक 139 दिन तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। शनि महाराज वक्री होने का मतलब होता है अभी तक वो जहां से बैठकर तीनों दृष्टियां देख रहे थे, तीसरी, सातवीं और 10वीं, अब इनके अंदर एक और दृष्टि आ जाएगी, 12वीं दृष्टि। जहां पे ये बैठते हैं वहां से एक कदम पीछे भी देखना प्रारंभ कर देते हैं जब वक्री होते हैं। तो वक्री होने का मतलब होता है कि ये कुंडली के इस भाव में जाके बैठ जाते हैं जहां से इनकी तीनों दृष्टियां तो पड़ रही थी, लेकिन अब एक अतिरिक्त दृष्टि इनको मिल जाएगी जहां से 4 दृष्टियां इनकी हो जाएंगी और चारों पर ये अपनी नजर रखेंगे। तो इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाता है, जिसके वजह से इनका काम का जो करने का तरीका होता है, जो गति होती है, वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। मानो कि जिस जगह पर बैठ के ये 3 घर को देख रहे थे, अभी वहां से वो थोड़े से दूर चले गए हैं। दूर जाने से क्या होता है कि दृष्टियां और ज्यादा मिल जाती हैं। 3 की जगह 4 ग्रह दिखाई देने लगते हैं। इसके वजह से शनि के ऊपर कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आलस्य का प्रमाण, नींद का प्रमाण, घृणा का प्रमाण, ईर्ष्या का प्रमाण, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके अंदर आ सकती हैं। तुला राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज की जो प्रथम दृष्टि पड़ रही है वो अपने भाव पे पंचम भाव में बैठे हुए हैं और वहीं से परिवर्तन कर रहे हैं। कुंडली का जो पंचम भाव रहता है वो आपके पुत्र का होता है, आपके शिक्षा का होता है और आपके प्रेम प्रसंग का होता है। तो शनि महाराज यहाँ पे वक्री होने के बाद कुंडली के पंचम भाव पे जहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं, जहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं, उस जगह पर आपके शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। पुत्र के साथ आपका मान सम्मान बना रहे ऐसे योग बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको वृद्धि कर रहे हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में शनि महाराज आपको वृद्धि करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपका लव रिलेशन है, किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, तो वहां पर शनि महाराज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रहा है। सप्तम भाव जहां से आपका विवाह देखा जाता है, जहां से आपके दाम्पत्य जीवन देखे जाते हैं, उस जगह पर शनि महाराज जी आपको थोड़ी सी समस्या देने जा रहे हैं। स्त्री पक्ष से आपको उतना ज्यादा संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। यदि आप स्त्री हैं और आपके कुंडली में, यदि आप तुला राशि के हैं और स्त्री हैं और आपके कुंडली में शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो यहां से आपको पुरुष का सुख मिलेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही थी, अड़चन आ रही थी, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके शादी के योग बन रहे हैं और हो भी जाएगा। साथ ही साथ जो शनि महाराज की 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के एकादश भाव पे पड़ रहा है, लाभ के भाव पे पड़ रहा है, जहाँ से आपका उद्देश्य देखा जाता है, गोल देखा जाता है, जहाँ से आपके लंबी विजन जो होते हैं ना वो देखे जाते हैं, जहां से आपके बड़े भाई का प्रेम देखा जाता है। तो यहाँ पर शनि महाराज आपके बड़े भाई के साथ आपका अनबन करा सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो लाभ का प्रमाण है वो बड़ी ही मेहनत के साथ आपको प्राप्त होगा। यदि आप अधिक मेहनत नहीं करोगे तो आपको उतना ज़्यादा लाभ शनि महाराज नहीं देने जा रहे हैं वक्री होने के बाद।
शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन संचय पे पड़ रहा है, कुटुंब के ऊपर पड़ रहा है। कुंडली का जो दूसरा भाव है वहां पे पड़ रहा है, जहां से आपके परिवार देखे जाते हैं, कुटुंब देखे जाते हैं, ब्लड रिलेशन देखे जाते हैं, जहां से आपकी वाणी देखी जाती है, जहां से आपका बचत, निवेश, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज गड़बड़ कर रहे हैं। शनि महाराज आपके वाणी में थोड़ा सा खटास ला रहे हैं, तो अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, जिसकी वजह से आपके कुटुंब में आपके वजह से समस्या हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, संचय रखिएगा। साथ ही साथ आपके कुंडली में जो द्वादश भाव शनि महाराज को वक्री होने के बाद प्राप्त होता है, 12वीं दृष्टि जो इनकी मिलती है वो कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको भूमि सुख मिलेगा, मकान सुख मिलेगा, माता का सुख आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बिजनेस व्यापार में थोड़ी सी समस्या तो आएगी, लेकिन उसके बावजूद आप सक्सेस हो जाओगे। बिजनेस व्यापार में आपको उतना ज़्यादा इस समय स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा जब तक वक्री हैं, लेकिन फिर भी आप ज़मीन के क्षेत्र में, मकान के क्षेत्र में माता का सुख आपको निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको शनि को थोड़ा सा शांत कर लेना है। शनि को शांत करने के लिए क्या उपाय करें? शनि को शांत करने के लिए उनका जो सबसे प्यारा मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम रसम भूषम तम नमामि शनिश्चरम, या फिर ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, या फिर आप बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या एक मुखी दिया हर शनिवार के दिन या हर मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप जला देते हैं तो भी आपके कुंडली के जो शनि है वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ आप बजरंग बली को लंगोट चढ़ाते हैं तो भी आपकी कुंडली के शनि जो है वो प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।